हेलो एवरीवन, आई एम आयुष। आज इस वीडियो में एक छोटा सा टॉपिक कवर करेंगे, पेरिफेरल मसल रिलैक्सेंट। ठीक है, देखते हैं ये होता क्या है। पेरिफेरल मसल रिलैक्सेंट्स आर ड्रग्स डेट डायरेक्टली टारगेट मसल टिश्यू टू रिड्यूस कॉन्ट्रैक्शन रादर देन एक्टिंग ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ये पेरिफेरल मसल रिलैक्सेंट्स क्या होते हैं? ये वो ड्रग्स होते हैं जो डायरेक्टली टारगेट करते हैं हमारे मसल टिश्यूज़ को, टू रिड्यूस कॉन्ट्रैक्शन, हमारे कॉन्ट्रैक्शन को कम करने के लिए, मसल कॉन्ट्रैक्शंस को कम करने के लिए, रादर देन एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे एक्ट नहीं करते। ठीक है, इसमें भी दो होते हैं, एक होता है डायरेक्ट एक्टिंग, एक होता है न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स। पहले हम पढ़ेंगे न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स के बारे में। दीज आर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पेरिफेरल रिलैक्सेंट्स। ये जो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट क्या है, ये क्या है? मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पेरिफेरल रिलैक्सेंट्स हैं, यूज फॉर सर्जिकल एनेस्थीसिया, जो कि हमारे सर्जिकल एनेस्थीसिया में बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ होते हैं। ठीक है, इसमें पहला आता है हमारा डिपोलराइजिंग ब्लॉकर्स। ठीक है, पहला आता है हमारा इसमें मैकेनिक के कैसे कैसे वर्क करते हैं डिपोलराइजिंग ब्लॉकर्स। दीज ड्रग्स एक्ट एज ACH एगोनिस्ट बाइंडिंग टू द निकोटिनिक मसल रिसेप्टर्स। ठीक है, ये ड्रग कैसे एक्ट करेंगे? हमारे ACH एगोनिस्ट की तरह एक्ट करेंगे, बाइंडिंग टू द निकोटिनिक मसल रिसेप्टर्स। ये निकोटिनिक मसल रिसेप्टर से बाइंड हो जाएंगे, एंड कोजिंग प्रोलॉन्ग डिपोलराइजेशन ऑफ द मसल एंड प्लेट। और क्या करेंगे? हमारे प्रोलॉन्ग्ड, बहुत लंबे समय तक डिपोलराइजेशन करेंगे हमारे मसल एंड प्लेट पे, जिससे कि क्या होएगा आगे? दिस इनिशियल एक्टिवेशन कोज मसल ट्विचिंग। ये जो इनिशियल एक्टिवेशन है, डिपोलराइज हुआ है, इसकी वजह से मसल ट्विच होएगी, बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शंस होंगे एक तरीके से। इसको हम क्या कहेंगे? फेसिकुलेशन। क्या कहेंगे? फेसिकुलेशन। ठीक है, फॉलोड बाय, अब उसके बाद क्या होएगा? जब ये डिपोलराइजेशन हुआ, एकदम मसल ट्विच होने लगी हमारी, प्रोलॉन्ग टाइम तक डिपोलराइजेशन की वजह से मसल ट्विचिंग हुई, फेसिकुलेशन हुआ। ठीक है, फॉलोड बाय, अब आगे क्या होएगा? फॉलोड बाय अ फेज वेयर द सोडियम चैनल्स बिकेम इनएक्टिवेटेड। अब आगे एक फेज आएगा जब सोडियम चैनल्स जो होंगे वो इनएक्टिवेट हो जाएंगे। ठीक है, लीडिंग टू फ्लैसिड पैरालिसिस। अब सोडियम चैनल फ्लैसिड वो हो जाएंगे, क्या कहते हैं, इनएक्टिवेट हो जाएंगे, तो क्या होएगा? हमारे फ्लैसिड पैरालिसिस हो जाएगा, एक तरीके से डिप्रेस हो जाएगी। ठीक है, हमारा सीन फ्लैसिड पैरालिसिस में चला जाएगा, इसको कहेंगे फेज 1 ब्लॉक। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल क्या आता है? हमारे सक्सिनाइल कोलिन। ठीक है, ये की होता है हमारा जो ड्रग यूज़ किया जाता है डिपोलराइजिंग ब्लॉकर्स के लिए, सक्सिनाइल कोलिन। नेक्स्ट आता हमारा नॉन डिपोलराइजिंग ब्लॉकर्स। मैकेनिज्म क्या है इसका? दीज आर कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट ऑफ एसिटाइल कोलिन। ठीक है, ये कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट होता है हमारा एसिटाइल कोलिन का, ACH का। ठीक है, कॉम्पिटिटिव है कि उसके अगेंस्ट में अल्टरनेटिवली काम करेगा। ठीक है, दे बाइंड टू द निकोटिनिक मसल रिसेप्टर्स। ठीक है, ये भी क्या करेगा? हमारे निकोटिनिक मसल रिसेप्टर्स पे बाइंड करेगा ऑन द मोटर एंड प्लेट, बट डू नॉट एक्टिवेट देम। वो क्या कर रहा था हमारा डिपोलराइजिंग? वो एक्टिवेट कर रहा था, ये एक्टिवेट नहीं करेगा, खाली उसको ब्लॉक कर देगा एक तरीके से, बस बाइंड हो गया। ACH को तो काम करने नहीं देगा क्योंकि उसकी जगह ये बाइंड हो चुका है रिसेप्टर से, निकोटिनिक रिसेप्टर से मसल। ठीक है, बट ये एक्टिवेट भी नहीं करेगा, ना उसको काम करने देगा, जिससे क्या होएगा हमारा? Therefore, preventing ACH from binding and initiating muscle contraction, जिससे कि हमारा मसल कॉन्ट्रैक्शन वो नहीं होगा, क्योंकि ACH भी बाइंड नहीं हो पाया उस पर एक्टिवेट करने के लिए। ठीक है, रिसेप्टर पे, तो हमारा मसल कॉन्ट्रैक्शन भी होएगा नहीं, जिसकी वजह से पैरालिसिस हो जाएगा हमारा, मतलब मसल कॉन्ट्रैक्शन रुक जाएगा, पेरिफेरल मसल रिलैक्स हो जाएंगी। ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? लॉन्ग एक्टिंग के अंदर आएगा हमारा पैनक्यूरोनियम। इंटरमीडिएट एक्टिंग के अंदर आएगा, मतलब कि कुछ समय के लिए जो होएगा, एट्राक्यूरियम, ATRACURIUM, एट्राक्यूरियम। ठीक है, रोक्यूरियम। और शॉर्ट एक्टिंग के अंदर आएगा हमारा मीवाक्यूरियम। ठीक है, ये ड्रग्स के हैं नाम, याद कर लेना आप। फिर नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डायरेक्ट एक्टिंग एगोनिस्ट, डायरेक्ट एक्टिंग एजेंट्स। ठीक है, पहले हमने पढ़ा था न्यूरोमस्कुलर वाला, अब हम पढ़ेंगे डायरेक्ट एक्टिंग एजेंट्स क्या होते हैं। ठीक है,
दीज ड्रग्स एक्ट डायरेक्टली ऑन द मसल फाइबर इटसेल्फ। ये क्या करेंगे, हमारे मसल फाइबर पे डायरेक्टली एक्ट करेंगे, ठीक है। इसके अंदर दो आते हैं हमारे ड्रग्स, डेक्स्ट्रोलिन, ठीक है, DAXTROLENE, डेक्स्ट्रोलिन, इंटरवेंस इन द प्रोसेस ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। ये इंटरवेंस का मतलब एक तरीके से कम करेगा या इनहिबिट करेगा, रुकावट देगा इन द प्रोसेस ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन बाय अफेक्टिंग द रिलीज ऑफ कैल्शियम। कैसे, जो कैल्शियम का रिलीज है उसको अफेक्ट करके फ्रॉम द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन मसल सेल, कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो भी हमारा कैल्शियम रिलीज होता है उसको अफेक्ट करेगा, ठीक है। तो एक तरीके से उसमें करेगा, हमारा मसल कॉन्ट्रैक्शन के अंदर रुकावट देगा। इट इज़ यूज फॉर कंडीशंस लाइक न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम एंड मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया। इन दोनों कंडीशंस में क्या करेंगे, हम इसको यूज़ करेंगे न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम के अंदर और मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया के अंदर। ये इन दो के लिए यूज़ होता है हमारा डेक्स्ट्रोलिन, ठीक है, ये ड्रग का नाम है। नेक्स्ट आता है हमारा इसके अंदर बोट्यूलिनियम टॉक्सिन, जिसको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, बोटॉक्स, ठीक है। अ न्यूरोटॉक्सिन इंजेक्टेड लोकली टू इनहिबिट द रिलीज ऑफ एसिटाइल कोलिन। ये ना लोकली इंजेक्ट करते हैं हम किसी भी मसल्स के अंदर, ठीक है। क्यों करते हैं, ताकि ये एसिटाइल कोलिन को क्या करें, इनहिबिट कर दे, उसके रिलीज को, कि वो एसिटाइल कोलिन रिलीज ही ना हो। एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, NMJ पे हम इसको वो कर देंगे ताकि एसिटाइल कोलिन रिलीज ना हो NMJ पे, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे, जिससे क्या होएगा, वो रिलीज ही नहीं होएगा तो अपना एक्शन शो नहीं कर पाएगा हमारा एसिटाइल कोलिन ACH, ठीक है, जिससे कि हमारा मसल हो जाएगी, क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्शन नहीं करेगी, लीडिंग टू टेम्परेरी मसल पैरालिसिस, जिससे कि क्या होएगा, हमारा टेम्परेरी मसल पैरालिसिस हो जाएगा, ठीक है। कौन कराएगा, ये बोटॉक्स। तो बस इतना ही था इस वीडियो के अंदर पेरिफेरल मसल रिलैक्सेंट्स के अंदर। अगर कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट के अंदर। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना इस चैनल को ऐसे ही कंटेंट के लिए, और धीरे धीरे मैं इम्प्रूव भी करूँगा। जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।